अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िशानुल हसन। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वाइट हैट एसईओ के ऊपर, ब्लैक हैट एसईओ के ऊपर, क्योंकि ये एसईओ की दो टेक्निक्स हैं, वाइट हैट और ब्लैक हैट। दोस्तों, जिस तरह हर काम करने का एक सही तरीका होता है, गलत होता है, तो इसी तरह एसईओ के भी दो तरीके हैं, एक सही और एक गलत। तो सही तरीकों को कहते हैं, सही तरीकों को कहते हैं वाइट हैट एसईओ, एथिकल एसईओ, ऑर्गेनिक एसईओ। तो जो गलत तरीका है उसको कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। तो सबसे पहले हम वाइट हैट एसईओ को डिस्कस करेंगे। तो वाइट हैट एसईओ में क्या होना चाहिए, किस तरह की एसईओ करें, तो आप उसे कह सकते हैं वाइट हैट एसईओ। तो वाइट हैट एसईओ में आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, और उसके अंदर जो हमने इंटरनल लिंक्स लगाने होते हैं वो हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे जब ऑन पेज एसईओ आपको पढ़ाएंगे। तो उसके अंदर जो हमने लिंक लगाने होते हैं वो रेलेवेंट लिंक लगाने होते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर, अमेज़ोन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर लिंक लगा देते हैं किसी न्यूज़ चैनल का, किसी न्यूज़ का, किसी और मतलब बॉलीवुड का हम लिंक लगा देते हैं। तो भाई वो लिंक उसका रेलिवेंट ही नहीं हुआ। तो अमेज़ोन का जो यूज़र है, जो अमेज़ोन के बारे में पढ़ना चाहता है, उसको हमने उधर ही भेजना होता है जो अमेज़ोन के रिलेटेड पढ़ना चाहता है, या दूसरा किसी बंदे का अमेज़ोन के रिलेटेड आर्टिकल है, तो हमने क्या करना होता है, रेलिवेंट इंटरनल लिंक लगाने होते हैं। ये नहीं है कि हमने अभी अमेज़ोन पे लिखा नहीं है तो जनाब हम अपना कोई भी इंटरनल लिंक लगा देते हैं। तो इंटरनल लिंक भी रेलिवेंट लगाने होते हैं। तो सेम इसी तरह एसईओ के अंदर बैकलिंक्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो बैकलिंक के बारे में भी हमने एक आधी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो वरना आने वाले लेक्चर्स में तो हम बैकलिंकिंग के ऊपर पूरा कोर्स लेकर आने वाले हैं। तो बैकलिंक भी आपने क्या करना है, रेलिवेंट ही बनाने होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो बैकलिंक है किस तरह रेलिवेंट बनाना है, आपने जिसी तरह सेम अमेज़ोन की मिसाल ले लेते हैं। अमेज़ोन के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा, कोरा के ऊपर गए, अमेज़ोन रिलेटेड आपने क्वेश्चन ढूंढा और उसी के अंदर आपने अपना लिंक पेस्ट किया। तो लिंक पेस्ट करने से क्या होगा, आपका जो बैकलिंक बनेगा वो रेलिवेंट ही बनेगा, ना कि इनरेलेवेंट बनेगा। तो इसी तरह जो आपने बैकलिंक बनाने होते हैं वो भी रेलिवेंट बनाने होते हैं। तो वाइट हैट एसईओ में हमने टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखने होते हैं, हमने साइट मैप क्रिएट करनी होती हैं, पेज से की लोड स्पीड को बढ़ाना होता है, क्योंकि फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस अगर आपका पेज लोड ही नहीं हो रहा, आपने बहुत सारी पिक्चर्स लगा दी हैं, उसके ऊपर वीडियो भी लगा दिया, तो वो पेज लोड स्पीड कम हो जाएगी। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र उसी वक्त वापस चला जाएगा बजाय आपकी वेबसाइट विजिट करने के। तो पेज स्पीड लोड को भी हमने कंट्रोल करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती है वाइट हैट एसईओ के अंदर। इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगी, आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सर्फ के ऊपर भी आप रैंक कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं ब्लैक हैट एसईओ के ऊपर। ब्लैक हैट एसईओ क्या है कि ब्लैक हैट आपने गलत तरीका अपनाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले कीवर्ड रिसर्च, उन कीवर्ड के रिलेटेड हमने आर्टिकल लिखना होता है। तो जो फर्स्ट जो मेथड होता है उसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। आपने कीवर्ड स्टफ इतना कर दिया, इतना कर दिया कि आपका पेज रैंक हो जाए, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख दिया, तो मैंने हर लाइन के अंदर एक ही लफ्ज़ डाला हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो एक्स्ट्रा हमने कीवर्ड स्टफिंग कर दिया। कीवर्ड डेंसिटी करनी चाहिए लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। तो डेंसिटी कितनी करनी चाहिए, योस्ट एसईओ आप इंस्टॉल करो अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, तो वो आपको बताएगा कि आपकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो कीवर्ड स्टफ नहीं आपने करने। उसके बाद आपने क्या करना, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करना। किसी दूसरी वेबसाइट का आपने सेम कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है, या उसको रीफ्रेश करके भी डालना है। तो इसलिए कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए, किसी का आप कंटेंट चोरी करके नहीं डाल सकते। तो चोरी करके डाल तो सकते हैं लेकिन वो आएगी ब्लैक हैट एसईओ के अंदर। तो ब्लैक हैट एसईओ के नुकसान बहुत हैं, आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉक हो सकती है, सर पे नहीं नज़र आएगी। तो इसलिए आपने ब्लैक हैट एसईओ से बचना है। उसके बाद जो तीसरी टर्म आती है वो क्लोकिंग आती है। क्लोकिंग मीन के पर्दा टाइप आपने लगा देना है, गूगल को कुछ दिखाना है, वेबसाइट के ऊपर कुछ करना है। तो क्लोकिंग पहले अलाउ थी, अब बिल्कुल भी नहीं अलाउ की गई। क्लोकिंग के अंदर आपने कोई भी चीज़ ऐसी जो आप गूगल को तो नहीं दिखाना चाह रहे लेकिन वेबसाइट के अंदर रखी हुई है, तो क्लोकिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इससे आपकी जो वेबसाइट है ब्लैक लिस्ट हो सकती है। तो उसके बाद जो सबसे कॉमन चीज़ करते हैं वो हिडन टेक्स्ट। हिडन टेक्स्ट मतलब कि कुछ कीवर्ड है मैंने स्टफ करने हैं। किस तरह करने हैं कि जो मिसाल के तौर पे आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो आपने जो टेक्स्ट रखना है उसको भी वाइट कर देना है। तो वाइट से वो क्या होगा कि यूज़र को तो नज़र नहीं आएंगे लेकिन क्रॉलर को नज़र आएंगे। तो यूज़र को नज़र नहीं आएंगे लेकिन उसका बेनिफिट ये होगा, जैसे ही लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आपने डेंसिटी ज़्यादा डाली होगी तो आपका जो पेज है वो रैंक कर जाएगा। तो इससे आपकी वेबसाइट को ख़तरा हो सकता है। इसीलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लैक हैट एसईओ करो, आप हमेशा वाइट हैट एसईओ को प्रेफर करो। रिजल्ट थोड़ा लेट आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। उसके बाद लिंक स्पैमिंग, आपने ओवर लिंक जनरेट कर देने होते हैं। उसके बाद लिंक फॉर्मिंग,
ऐसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर आपने लिंक जनरेट कर देने हैं, ऐसे लिंक आपने बेशुमार लिंक स्पैम कर देना है, मतलब कि लिंक इतने जनरेट कर देने हैं कि उससे आपकी ट्रैफिक तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो स्पैमी वेबसाइट के वो लिंक होंगे तो वो भी आपकी वेबसाइट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ समझ आ चुकी है। वाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ आपको समझ आ चुकी है, तो आप थोड़ा सा बता देते हैं कि जनाब ग्रे हैट एसईओ क्या होती है। ग्रे हैट एसईओ ये होती है कि आपने अगर 95% वाइट हैट एसईओ किया और 5% अगर आपने ब्लैक हैट एसईओ किया, इट मींस कि आपने ग्रे हैट एसईओ तकनीक को यूज़ किया है। लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुली 100% वाइट हैट एसईओ कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो ये बता दे आपको कि आपने 95% वाइट हैट एसईओ किया और कब पता चले कि आप 95 से 90 पे जाओ, आप ब्लैक हैट एसईओ में कन्वर्ट हो जाओ आपकी वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट सस्पेंड हो जाए, फिर आपका भी नुकसान होगा, आपके क्लाइंट का भी नुकसान होगा। तो प्रेफर करें कि वाइट हैट एसईओ करें। तो उम्मीद है कि आपको वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ सभी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। भाई मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो एसईओ का पूरा कोर्स हम आपको करवाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।